तो क्या है, रसखान जी ने लिखा है। किसने लिखा है? रसखान जी ने। और क्या कह रहे हैं? मानुष हो तो वही रस खाने बसो निब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो निज नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरो सर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। क्या कहते रसखान जी? रसखान जी की इच्छा है। रसखान जी इच्छा अपनी दिखाते हैं। प्रसंग ये है कि इसमें रसखान जी अपनी मन की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कहाँ से लिया गया है? हिंदी से लिया गया है। और किस पाठ से लिया गया है? सुजान रसखान से लिया गया है, जिसके लेखक रसखान जी हैं। ठीक। और लास्ट में रसखान आ भी रहा। मानुष हो तो वही रसखान। हे प्रभु, वो विनती करते हैं, अगर मैं अगला जन्म लूं तो किसके रूप में लूं? मनुष्य के रूप में। अगर हे प्रभु मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहाँ? गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मैं निवास करूं। हे प्रभु, यदि मनुष्य का जन्म मुझे देना तो ब्रज, ब्रज भूमि, वही ब्रज जो 84 कोस में फैली हुई है, उस गांव के ग्वालों के बीच मुझे यदि जन्म देना तो मनुष्य के रूप में देना। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अगर हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे यदि जन्म देना, किसके रूप में देना? पशु के रूप में यदि देना। चरो निज नंद की धेनु मझार। ये तो मेरे बस की बात तो नहीं है, मेरे बस की बात नहीं। तभी हे प्रभु विनती मेरी है, चरो निज नंद की धेनु मझारन। कहाँ? नंद बाबा के गायों के बीच में रहूं, निवास करूं, उनके बीच टहलूं। नंद बाबा के गायों के बीच मुझे जन्म देना। यदि पशु के रूप में जन्म देना तो नंद बाबा के गायों के रूप में देना, या उनके बीच जन्म देना। पाहन हो तो वही गिरि को। यदि हे प्रभु, यदि मुझे जन्म देना किसके रूप में? पत्थर के रूप में। हे प्रभु, यदि मुझे अगला जन्म पत्थर के रूप में देना, पत्थर के पर्वत के रूप में देना, तो वही गिरि को, उसी गिरि, उसी पर्वत के पत्थर के रूप में देना। किस पर्वत की बात कर रहे हैं? जो धरो कर छत्र पुरंदर, जो हाथों में, अंगुली में धारण करते हैं। पुरंदर श्री कृष्ण जी धारण करते हैं। यदि हे प्रभु मुझे यदि पत्थर बनाना, तो कौन सा पत्थर बनाना? किस पत्थर की बात हो रही? किस पर्वत की? गोवर्धन पर्वत की। क्या हुआ था? एक बार की घटना है, पानी की दिक्कत की वजह से भगवान ने उस पर्वत को अपने अंगुली में धारण कर लिया था, इसलिए वो पर्वत की भी पूजा करी जाती है, गोवर्धन पूजा। वो भी पर्वत भी धन्य हो गया। तो हे प्रभु, यदि मुझे अगला जन्म देना तो किसके रूप में देना? पत्थर के रूप में देना। यदि पत्थर के रूप में देना तो प्रभु मुझे पर्वत के, उसी पर्वत, उसी गोवर्धन पर्वत का ही प्रभु पत्थर बना देना, जिसे भगवान केशव ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगुलियों में, अपने हाथों में धारण किया था, उठाया था। हे प्रभु मेरी इच्छा ये भी है, जो खग हो तो बसेरो करो। हे प्रभु, यदि मुझे खग के रूप में, पक्षी के रूप में जन्म देना तो बसेरो करो। हे प्रभु मुझे बसने के लिए, निवास करने के लिए कहाँ की जगह देना? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी, कालिंदी पर्यायवाची है यमुना नदी की। यमुना नदी के कूल किनारे में, यमुना नदी के किनारे में जो कदम्ब के पेड़ हैं, उस कदम्ब के जो पेड़ हैं अभी भी हैं, कदम्ब की डारन, उन डारों में बसने वाले, उन शाखाओं में रहने वाले पक्षियों के रूप में देना। हे प्रभु यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म देना तो किस पक्षी के रूप में? जो कदम्ब पर, कदम्ब जो है यमुना नदी के तट पर कदम्ब के पेड़ हैं, उस पेड़ पर निवास करने वाला पक्षी बना देना। क्यों? क्योंकि वह पेड़ भी धन्य हो गया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण का गेंद यमुना नदी में जाता है तो उसी पेड़ में चढ़कर वो कूदते हैं और ऐसे भी उसी में खेला करते हैं। इसलिए वो पेड़ भी धन्य है, वो गाय भी धन्य है, वो पर्वत भी धन्य है, और वो गांव भी धन्य है, वो ग्वाले भी धन्य है। इसलिए हर चीज धन्य है, इसीलिए मुझे उन्हीं में ही जन्म देना।